नमस्कार दोस्तों, आप दोस्तों का मोस्ट वेलकम। बहुत ही बड़ा जो अपडेट है, ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है, आप सबके सामने यहाँ से मैं दे रहा हूँ। कोई भी वैसे अपडेट नहीं है कि मन मुताबिक दे दो, कुछ भी नहीं। ये आज 31 अगस्त का न्यूज़पेपर की कटिंग है भाई मेरे। 31 अगस्त, ओके। और यहाँ पर लविश चौधरी की फ़ोटो दी गई है, हेडिंग भी आप देख पा रहे हैं, ईडी की कार्रवाई। ठीक है, ईडी की कार्रवाई, क्रिप्टो ठग लविश की 400 करोड़ की संपत्ति कुर्क। इससे पहले भी 3 से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले भी ईडी ने कार्रवाई की थी और करोड़ों के अंदर संपत्ति कुर्क की थी। और बड़ी कार्रवाई बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन ये एक इसमें बहुत ही एक ऐसा अपडेट है कि आप इसको देख, क्योंकि अगर आप इनके किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो भाई मेरे एक बार आपको वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद आपका खुद का सेल्फ डिसीजन होगा। अगर मैं डेट की बात करूं, आज 31 अगस्त है, स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, आज का ये जो न्यूज़पेपर है, आप भी अपने क्या बोलते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दैनिक भास्कर की, उस पर जाके आप इसका जो अपडेट देख सकते हैं कि पूरे, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर अखबार जाता है न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं अगर आपको अखबार मिल भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपको जैसे पता है कि जैसे कंपनी के जो लास्ट अपडेट क्या थे कि भाई दिसंबर तक रुक जाओ, आपका सबका क्लियर हो जाएगा वन शॉट में। आपको पता होगा, कोई जूम में आपने सुना होगा, वन शॉट में क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इनका फरवरी के अंदर जो पेंथर वाला, पेंथर 2.7 है, वो दिमाग से निकला कौन सा, लेकिन पेंथर का इवेंट बता रहे हैं फरवरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट साल के अंदर। उसके साथ ही यहाँ पर सितंबर ने यहाँ पर जो दिसंबर से अगेन जो इनका जो क्रॉस मार्केट था या बोट अल्फा था, उसका जो इनका जो मिलना था, सबका जो भी मतलब प्रिंसिपल था, जो भी किया हुआ था, वो भी यहाँ पर मिलने की बात थी। ठीक है, वो बातें चल रही हैं। साथ ही इनका जो टोकन है वो भी सेल करने की बात चल रही है, ऐसी चीज़ है। लेकिन इसी दरमियान जैसा कि ये सब के लिए हो सकता है एक नेगेटिव न्यूज़ हो, मेरा उद्देश्य किसी इंसान या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पर बेइज्जती करना, उसको नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो रियल फैक्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर ने यहाँ से छापा है, वो जो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, और मेरा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको केवल एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, तो आपका खुद का सेल्फ डिसीजन होगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की इनकम गारंटी और किसी कोई भी प्लेटफॉर्म को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ईडी की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, हेडिंग दी गई है, क्रिप्टो ठग लविश चौधरी 400 करोड़ की संपत्ति सेल कंपनियों ने पकड़ी। और ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता है कि ये चीज़ें, क्योंकि इसमें लिखा है कि इसकी जो डिटेल दी गई है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं, वाई एफ एक्स चलाया था, योरकर एफ एक्स चलाया था, बोट प्रो जैसे फॉरेन एक्सचेंजर, क्यू एफ एक्स जगह चलाए थे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इससे भी और जो डेंजर यहाँ से होने वाली है, जो कि मतलब ये कि अब दुबई में लविश की शिकंजा कसेगी ईडी। क्योंकि पहले तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही थी, इंडिया के अंदर ही चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लविश चौधरी अभी क्या है, दुबई के अंदर सेटल हो चुके हैं, तो उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जो चलना वो चलने, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आगे इन फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट या अपनी इंडियन ईडी कहाँ पहुँच चुकी है भाई मेरे, दुबई के अंदर पहुँच चुकी है, जो कि जो सभी जो भी जिन्होंने कुछ भी यहाँ पर लगाया होगा, सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि इंडिया में तो जीने नहीं दे रहे हैं, अब इंडिया से बाहर भी ईडी पहुँच चुकी है। तो अब देखो, किसी को जो लगाया नहीं है, कुछ भी किया नहीं, उसको देखो कोई यहाँ से मतलब नहीं है। लेकिन जिनका फंसा हुआ है, अगर वो निकले नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है भाई मेरे, क्योंकि उनका जो हार्ड जो भी उन होता है वो लगा होता है। ठीक है, अब दुबई में भी, अब दुबई गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पर आपको इसका मैं जो कंक्लूजन बता दूं कि अब दुबई गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट या ईडी बातचीत कर रही है कि इस टाइप से ऐसे ऐसे इंटरपोल वगैरह सारी चीज़ें, या जो भी अपने होते हैं तो वहाँ पर बातचीत चल रही है। यानी इंडियन गवर्नमेंट अब दुबई पहुँच चुकी है लविश चौधरी को ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और ये चीज़ें हैं, आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। अगर आपने न्यूज़ में देखा तो आपको आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। और ये अब उनकी जो वहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी सीज करने की वगैरह चल रही है, जबकि हमने जो पिछले उनके जो अपडेट देखे थे कि वहाँ पर वो दुबई के अंदर क्या कि एक एनर्जी हब यहाँ से चला रहे हैं, कोई बिटकॉइन माइनिंग ऐसे कुछ वो अपडेट था कि वो चीज़ें ओमान सरकार के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें हो सकता है मुसीबत ला सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी मतलब समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं देखो भाई मेरी ज़्यादा चीज़ें खुलकर नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि यूट्यूब है और यहाँ पर सोशल मीडिया में सभी टाइप के लोग होते हैं, तो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। इसलिए मन की जो भावनाएं हैं उनमें नहीं बहना चाहिए। जो न्यूज़ है उसी को मैंने यहाँ से वीडियो के अंदर कवर किया है। तो भाई मेरे, आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई अपनी वो कोई नहीं है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, आपको सारे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे।